शाश्वत और समाधि। समाधि शाश्वत का अनुभव है, जिसके लिए चेतना चाहिए, और चेतना के लिए कोई पात्र भी चाहिए। यानी बिना चेतना के शाश्वत का अनुभव नहीं किया जा सकता, और बिना मनुष्य के चेतना का कोई पात्र भी नहीं बन पाता। शाश्वत जीवन का अनुभव है, वरना शाश्वत अपने आप में कुछ भी नहीं। शाश्वत यानी जो कुछ भी नहीं है, जिसे निराकार या शून्य कहकर भी ऐसा लगता है कि शाश्वत जैसा कुछ है। यानी शाश्वत अपरिभाषित है। यानी जो भी परिभाषाएं की जाती हैं वो मात्र इस मनुष्य को समझाने के लिए की जाती हैं, वरना शब्दों से उसे बांधा ही नहीं जा सकता। जो है ही नहीं उसको कैसे बांधोगे, किस चीज़ से बांधोगे? अब आश्चर्य की बात यह है कि जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है उसका अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव के लिए चेतना चाहिए। यानी चेतना के बिना शाश्वत के होने का या न होने का कोई मतलब भी नहीं। यानी शाश्वत सर्वशक्तिमान होकर भी चेतना के बिना असहाय की अवस्था में है। यानी इससे भी बड़ी बात यह है कि जो अस्तित्व स्वरूप शाश्वत के पास नहीं है वो इस मनुष्य के पास है। यानी ये मनुष्य इस अस्तित्व का वो अंतिम निचोड़ या कहो इत्र है। जैसे कि मनुष्य का शरीर ही शाश्वत या निराकार का आकार स्वरूप हो और उसकी चेतना शाश्वत की आत्मा हो। यानी ये मनुष्य भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना वो निराकार स्वरूप शाश्वत है। यानी इस मनुष्य की अवस्था में इस मनुष्य के साथ शाश्वत या निराकार सत्य दोनों रूपों में विद्यमान। यानी उसका शरीर तत्वों से बना हुआ है जो निराकार का ही आकार स्वरूप है, जो निराकार से ही आकार स्वरूप में आया है। यानी जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं, उसी का अस्तित्व ये मनुष्य का शरीर है। और इसी मनुष्य के पास अब चेतना का भी अवतरण हुआ है। यानी ये मनुष्य अब पूर्ण हुआ, जहाँ से उस परम सत्य स्वरूप शाश्वत की यात्रा हो सकती है। यानी ये हमारा घर नहीं है या ये हमारी मंजिल नहीं है जहाँ हम इस शरीर और चेतना के साथ रह रहे हैं, जिसको हम अपना समझते हैं। लेकिन बेहोशी बस हम सब इसी शरीर को ही या इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, और तब इस भ्रम के जाल में जन्मों जन्मों तक फंसे रहते हैं। यानी जब चेतना ही आधार है, जिसके बिना आगे का विकास नहीं हो सकता। यह शाश्वत में ये मनुष्य प्रवेश हो सकता है और सदा के लिए अमृत में प्रवेश होकर सनातन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर ये मनुष्य क्यों दुखी रहता है, चिंतित रहता है, समस्याओं से भी घिरा रहता है? इसका मतलब है कि मनुष्य अभी चेतना की उस विकास की अवस्था में नहीं पहुंचा जिससे वो उस परम शून्य का अनुभव कर सके या उस आकाश में उड़ान भर सके। यानी मनुष्य के सामने यह एक अहम प्रश्न है जो सदा से मनुष्य को अपने सत्य की यात्रा में बाधा देता रहा। यानी इसका मतलब ये मनुष्य उस शाश्वत का हकदार तो है,
लेकिन चेतना का विकास नहीं हुआ। अब एक ही हल है कि हम अपनी चेतना का किसी तरह से विकास करें, और तब यहीं से अध्यात्म की या धर्म की यात्रा शुरू होती है। यहीं पर अध्यात्म और धर्म की जरूरत भी पड़ती है। यानी अध्यात्म या धर्म का कुल इतना मतलब है या उपयोग है कि हम किसी भी तरह से उस शून्य जगत में प्रवेश हो जाएं, जिससे हम शाश्वत का अनुभव कर सकें। अब यहाँ से मनुष्य की सत्य की यात्रा शुरू होती, लेकिन यहीं से मनुष्य के भटकने का भी काम शुरू होता है, क्योंकि शाश्वत बिल्कुल ही अज्ञात की यात्रा, यानी जिसका कोई आकार नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी हमें उस निराकार में प्रवेश होना, जहाँ शाश्वत रहकर अमृत को उपलब्ध हो सकें और अपने को अमृत का अनुभव कर सकें। यानी ध्यान भी एक साधन है जो वैज्ञानिक रूप से सत्य है। यानी और भी मार्ग हैं, वो सब अवैज्ञानिक है, जहाँ विश्वास और अंधविश्वासों का चक्र चलता है, जिसके कारण मनुष्य तमाम धारणाओं और अंधविश्वासों में फंसा रहता है। लेकिन ध्यान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहाँ न अंधविश्वासों का काम है और न ही ईश्वर खुदाओं की भी जरूरत है। यानी सत्य की या सार की बात यह है कि मनुष्य किसी तरह से उस अमृत का अनुभव कर लें जो उस शाश्वत का नियम है, जहाँ से जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, और सारे भय इसे मृत्यु के कारण ही होते हैं। यानी किसी तरह से हम ये जान लें या अनुभव कर लें कि हम तो स्वयं ही शाश्वत, हम तो निराकार स्वरूप परम अस्तित्व ही हैं। बस थोड़े समय के लिए इस जगत में आकार स्वरूप में आए हैं। बस इतना जानते ही या ऐसा अनुभव करते ही हम सारी समस्याओं और सारे भ्रमों से और सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। बस इतनी सी बात। यानी सारी साधनाओं, प्रार्थनाओं और तमाम पूजा और अन्य तरह के धार्मिक मान्यताओं का मतलब ही यही है कि कैसे हम ये जान लें या अनुभव कर लें कि हम वही हैं जो न कभी मरता है और न कभी जन्मता है। बस बात बन गई। यानी मनुष्य अपने जीवन में ध्यान साधनाओं से शरीर और मन विचारों से पार चला जाता है, जहाँ वो स्वयं शून्य में प्रवेश होकर उस शाश्वत का अनुभव कर लेता है जो सदा से है, सनातन। यानी समाधि मनुष्य के चेतना के स्तर का अनुभव। यानी समाधि अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य तो शाश्वत है, जो अचेतन। यानी समाधि के अनुभव के लिए चेतना की परम विकास की अवस्था चाहिए। यानी चेतना के बिना शाश्वत का अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन शाश्वत तो वो अंतिम सत्य है जहाँ चेतना भी खो जाती है, यानी अनुभव करने वाली शक्ति भी खो जाती, या कहो कि उसी शाश्वत के साथ चेतना भी विलीन हो जाती, और तब अनुभव करने वाला भी नहीं रह जाता। यानी चेतना ठहरे भी तो कहाँ ठहरे। यानी चेतना का पात्र भी उसी शाश्वत में समा जाता है। यानी समाधि मनुष्य के इस तरह का अनुभव है जिसे चेतना से ही अनुभव किया जा सकता है। यानी समाधि सार्वभौम नहीं है, यानी मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी समाधि का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ अभी चेतना का ही विकास नहीं हुआ है। यानी शाश्वत सत्य वो परम सत्य है जो सार्वभौम है, जहाँ एक पदार्थ तत्व से लेकर चेतना तक भी समा जाती है। यानी मनुष्य की चेतना मात्र अनुभव कर सकती है और परम सत्य में भी विलीन हो सकती है। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शरीर में रहकर इसी संसार में
और इसी जीवन में चेतना के स्तर पर परम सत्य का अनुभव कर सकता है और अमरत्व का भी अनुभव कर सकता है। लेकिन शाश्वत के साथ होना तो अंतिम बात है, जहाँ चेतना भी खो जाती है। यानी यह जीवन सत्य है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं होता, तब तक हम ब्रह्म में ही जिए। ब्रह्म में जीने के कारण ही हम अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। तमाम पंडित, पुरोहितों और मौलवी और पोपों के चक्कर में फंस जाते हैं, और तब हम और भी भटक जाते हैं। ये कुछ बातें मैंने कही, इनको गहरे समझ से समझना, और यदि समझ में नहीं आता तो तुम ध्यान साधना में उतरना। यही मेरा आज का संदेश है। सभी मित्रों का मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।